हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान कलश में। बच्चों, हम लोग यहाँ पर सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और साथ ही साथ लगभग 50% सिलेबस मैथमेटिक्स का कंप्लीट भी हो चुका है। ठीक है, तो हम लोग जो अभी इस समय चैप्टर पढ़ रहे हैं, यूनिट तो कैलकुलस है। कैलकुलस में सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम बच्चों क्या है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। और बच्चों इसके लास्ट टॉपिक पे आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है, रेट ऑफ चेंज पढ़ लिया है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ लिया है, उसके साथ साथ हमने मेथड ऑफ अप्रोक्सीमेशन पढ़ लिया है, टेंजेंट और नॉर्मल पढ़ लिया है। जो आज का और आखिरी टॉपिक बच्चों है उसका क्या नाम है, मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा। किसी फंक्शन को कब हम कहेंगे कि किस पॉइंट पर ये मैक्सिमा है, कोई फंक्शन का ग्राफ के जरिए भी देख के बता सकते हैं। किसी फंक्शन को कब हम कहेंगे कि वो अपने मैक्सिमम पर है, कब कहेंगे कि ये पॉइंट पर वो मिनिमम पे है। तो ओवरऑल हम फंक्शन के मैक्सिमम और मिनिमम पे डिस्कशन करेंगे। देखिए अभी हमने सीखा क्या, टेंजेंट एंड नॉर्मल के जरिए, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के जरिए दो चीजें हमको मिली हुई है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हमें ये बताता है कि कब फंक्शन का ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, कब फंक्शन का ग्राफ डिक्रीज कर रहा है, पढ़ा है। टेंजेंट एंड नॉर्मल में, यानी स्पेशली जब टेंजेंट की अगर मैं बात करूं तो कर्व के हर एक पॉइंट पर हमें टेंजेंट मिलती है। उसमें भी डायरेक्शन यूज होती है कि अगर पॉजिटिव रहेगा तो, यानी अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव रहेगा तो हम क्या बोलते हैं कि फंक्शन हमारा क्या है, इंक्रीज कर रहा है। इसी तरह से जब नेगेटिव रहेगा तो मतलब फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अब बच्चों अगर कोई ग्राफ इंक्रीज करते करते फिर डिक्रीज कर रहा है, यानी एक वो हाइट होगी या एक वो मैक्सिमम पोजीशन होगी जहां पर फंक्शन पहुंचा और फिर डिक्रीज होना चालू किया, तो हमें वही फाइंड आउट करना है। इसी तरह मिनिमम के लिए भी है। जैसे मान लीजिए एक फंक्शन है, वो सपोज करिए ए से बी इंटरवल पर डिफाइंड है। ठीक है, ये फंक्शन है, इसको हमने क्या नाम दे दिया, एफ एक्स। अब इस ए से बी इंटरवल पे आप x1 ले लो, x2 ले लो, कुछ भी वैल्यूज ले लो, सबके लिए कुछ ना कुछ f ऑफ x1, f ऑफ x2, f ऑफ x3 कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी कि नहीं। यहां पर एक पॉइंट ऐसा भी होगा बच्चों, मान लो उसको हमने नाम दे दिया c, और इस हाइट को हमने क्या नाम दे दिया, fc। इसकी हाइट क्या हो जाएगी, f ऑफ c, जो कि रिमेनिंग सभी हाइट्स में, जो भी ए और बी इंटरवल पे आपको दिख रही है, रिमेनिंग सभी हाइट्स में ये जो हाइट है एफ ऑफ सी, ये क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो हम कहेंगे कि ये हमारा इस ओपन इंटर ए और बी पर, ओपन इंटरवल ए बी पर जो एफ सी है वो क्या होगा, वो मैक्सिमम वैल्यू होगा। और पॉइंट सी को बच्चों हम क्या कहेंगे, सी इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। सी को क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। मतलब किसी फंक्शन का जिस इंटरवल पे या जिस डोमेन पे वो डिफाइंड है, जिसमें भी क्वेश्चन में दिया जाता है, उस इंटरवल पे हम देखेंगे जिस वैल्यू पर फंक्शन सबसे हाईएस्ट पोजीशन पर है, जब सबसे हाईएस्ट हाइट लिया हुआ है, तो उस हाईएस्ट हाइट को हम उसकी मैक्सिमम वैल्यू बोलते हैं, या ये मैक्सिमा दे रहा है, हम क्या बोलेंगे, ये पॉइंट सी हमें फंक्शन की कौन सी वैल्यू दे रहा है, मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। एफ एक्स, यानी हम ऐसे भी बोल सकते हैं एफ एक्स हैज मैक्सिमा या मैक्सिमम एट सी। एफ एक्स हैज मैक्सिमम एट सी, और ये कब एफ सी मैक्सिमम होगा, इफ एफ ऑफ सी इज ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू द गिवन इंटरवल। मतलब इस गिवन इंटरवल ए बी पर जितने भी आप x ले लो, x1, x2, x3, xn कुछ भी ले लो, x1, x2, xn कुछ भी ले लो, उन सभी x में जो c होगा वो f ऑफ c पर अगर हम f ऑफ c लगाते हैं तो ये हाइट बाकी सभी x में क्या होनी चाहिए, सबसे सुप्रीमम होनी चाहिए, सबसे बड़ी होनी चाहिए। तो ए और बी के बीच में बहुत सारे आप पॉइंट्स ले सकते हो और हर एक पॉइंट पर अलग अलग आपको हाइट भी मिल जाएगी। एक पॉइंट आपको अगर ऐसा मिले सी जिस पर हाइट सबसे मैक्सिमम हो, तो इस एफ ऑफ एक्स को, एफ ऑफ सी को हम उस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू बोलेंगे। एफ ऑफ सी क्या कहलाएगा, मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगा।
और सी को हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। सी को बच्चों क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो मैक्सिमा का क्या मतलब होता है, किसी कर्व को अगर आपने डिफाइन किया किसी पर्टिकुलर इंटरवल पे, उस इंटरवल के हर एक वैल्यू में कोई एक वैल्यू अगर आपको ऐसी मिल रही है जिस पे कर्व सबसे हाईएस्ट हाइट दे रहा है, उस हाईएस्ट हाइट को हम उसकी मैक्सिमम वैल्यू कहेंगे, और उस पॉइंट को जिस पे वो सबसे हाईएस्ट हाइट दे रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहेंगे। तो अगर मैं कहूं कि मैक्सिमा किसी फंक्शन के पास मैक्सिमा कब होगा, f of x has maxima at any point c if f of c is greater than f of x for all x in AB। AB में जितने भी x हैं अगर उन सभी में f of c सबसे बड़ा है तो हम कहेंगे कि जो fx है उसके पास एक मैक्सिमा है, और वो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, f of c, और किस पॉइंट पर fx मैक्सिमा दे रहा है, पॉइंट c पर। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर किसी पॉइंट पर अगर किसी पॉइंट पर आपको मैक्सिमा निकालना है, मान लीजिए आपको कुछ ना कुछ fx दिया जाएगा, ठीक है, आपको निकालना है कि वो फंक्शन किस पॉइंट पर मैक्सिमा है। मान लीजिए वो पॉइंट आपको मिल गया c, और आपने f ऑफ c की वैल्यू निकाल ली, मतलब x की यहाँ पे c रख कर फंक्शन से आपने वैल्यू निकाल ली। जैसे यहां पर अगर x + 3 है तो क्या हो जाएगा, c + 3, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो वैल्यू आएगी f ऑफ c, इसको हम क्या बोलेंगे, मैक्सिमम वैल्यू। और c को क्या बोलेंगे, वो जो c की वैल्यू आएगी, c जो आएगा उसे हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको मैक्सिमा का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसी तरह से अब हम आते हैं क्या, मिनिमा पे। बिल्कुल वही डेफिनेशन, बस आपको रिवर्स कर देना है। मान लीजिए अब fx कुछ इस तरह से डिफाइंड है, ठीक है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट मान लो B है, तो और यहां पर एक पॉइंट है C, और इस हाइट को बच्चों हम क्या बोल दे रहे हैं, f ऑफ C। तो अ फंक्शन fx हैज मिनिमा एट C, fx हैज मिनिमा at c if f of c is less than f of x for all x belongs to AB। मतलब क्या है कि अगर AB के इंटरवल पे कोई भी पॉइंट ले लें, आप यहां पर कोई भी हाइट लो A और B के बीच में, अगर एक पॉइंट आपने C लिया और उस पर जो हाइट आ रही है वो सबसे कम है, मतलब f ऑफ c जो है वो सबसे छोटी हाइट है फॉर ऑल fx, मतलब फॉर ऑल x बिलोंग्स टू AB। जितने भी fx आपको दिख रहे होंगे, f ऑफ x1 ले लो, f ऑफ x2 ले लो, ये सब f ऑफ c से बड़े आएंगे। तो अगर हमारा f ऑफ c इन बाकी के सभी x से जो कि ओपन इंटरवल AB पर हैं, अगर उनसे सबसे ये छोटा है, तो हम इस fc को क्या बोलेंगे, मिनिमम वैल्यू। ठीक है, मिनिमम वैल्यू ऑफ fx, गिवन फंक्शन की ये सबसे मिनिमम वैल्यू है, गिवन फंक्शन के लिए ये मिनिमम वैल्यू है। और इस केस में बच्चों जो पॉइंट C रहेगा, इसको हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ मिनिमा। इसको क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो मेरे ख्याल से पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा ये क्लियर होगा। जिस पॉइंट पर फंक्शन सबसे लीस्ट वैल्यू देगा, सबसे लीस्ट हाइट देगा, वो होगा पॉइंट ऑफ मिनिमा। और अगर उस पॉइंट को आपने फंक्शन पे रख दिया तो जो वैल्यू आएगी उसको हम क्या बोलेंगे, मिनिमम वैल्यू। उसी तरह मैक्सिमा के केस पे जिस पॉइंट पर फंक्शन सबसे ग्रेटेस्ट हाइट देगा वो हमारा पॉइंट क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और अगर उस पॉइंट को आप फंक्शन पे रख देते हो तो जो वैल्यू आती है उसको हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा तो अभी स्टार्टिंग में क्लियर हुआ होगा। ठीक है बच्चों, अब आते हैं इसके टेस्ट पे। आपके सिलेबस में दो टाइप के टेस्ट हैं, आपने बोर्ड में पढ़ा भी हुआ होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एंड सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, है ना, जिसकी मदद से हम मैक्सिमा या मिनिमा यहां पर निकालेंगे। लेकिन उससे पहले हम दो चीजें और हैं उसको जान लेते हैं। एक होता है लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। और बच्चों एक और होता है जिसको हम बोलेंगे ग्लोबल मैक्सिमा एंड ग्लोबल मिनिमा।
खैर अभी ग्लोबल की बात हम बाद में करेंगे, अभी हम आपको लोकल मैक्सिमा पढ़ाने जा रहे हैं, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। मान लीजिए बच्चों एक फंक्शन है, वो कुछ इस तरह से डिफाइंड है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, sin x हो तो किसी भी फंक्शन का मान लीजिए ये ग्राफ है। ओके, अगर मैं इस पर्टिकुलर इंटरवल a और b की बात करूं, यहां पर भी मैंने एक पॉइंट ले लिया c और इस हाइट को मैंने क्या नाम दे दिया, f ऑफ c। अच्छा, एक मैंने h वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी ली, ठीक है, h को हमने क्या लिया, वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, ठीक है, h जो है बहुत ही छोटा लेकिन पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है। तो यहां पर सपोज करिए वो h ये है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, c माइनस h, है ना, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, c माइनस h कॉमा 0। इसी तरह से इसके नेबरिंग में पॉइंट ले लें तो ये हो जाएगा c प्लस h कॉमा 0, और अगर ये हाइट हो जाएगी f ऑफ c माइनस h, ये हाइट हो जाएगी f ऑफ c प्लस h। तो देखिए जैसे अभी आपने मैक्सिमा की डेफिनेशन पढ़ी है ना, तो उसी तरह से लोकल मैक्सिमा, लोकल का मतलब क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा बहुत सारे जगह पर, अरे ये यहीं के लोकल के हैं, ये यहाँ के लोकल के हैं। लोकल का मतलब जानते हो क्या होता है, जिसको आप अपने से रिलेट कर सकते हो, जो आपके नेबरिंग में होता है। मतलब जैसे मैं अगर सपोज करो मैं किसी प्लेस पे हूं, मैं अगर अहमदाबाद में हूं, किसी पर्टिकुलर प्लेस पर हूं, तो मेरे इस पर्टिकुलर प्लेस में आसपास के जो इलाके होंगे तो हम यही कहेंगे कि हाँ ये हमारे यहाँ का लोकल है ना। लोकल वर्ड जनरली जो पास के होते हैं उनके सेंस में लगाया जाता है। तो लोकल मैक्सिमा का भी यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो इसी से रिलेटेड है कि अगर f ऑफ c ग्रेटर देन fx हो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू c माइनस h टू c प्लस h। ध्यान दीजिए यहां पर इंटरवल इंपॉर्टेंट है, f ऑफ c ग्रेटर देन f ऑफ x, तो ये तो आपने पहले भी देखा मैक्सिमा की डेफिनेशन में, लेकिन वहां पर जो x बिलोंग कर रहा था वो पूरे AB पर हमने लिया था। अब हमने ये x को थोड़ा सा और श्रिंक कर दिया है, उसकी जो बाउंड्री और छोटी कर दी है, उसको लोकल बना दिया है और पास का कर दिया है। तो c माइनस एच से लेकर c प्लस एच तक में जितनी भी हाइट्स आपको मिलेंगी, जितनी भी फंक्शन की वैल्यू मिलेंगी, अगर उनमें f ऑफ c सबसे ज्यादा है, उनमें f ऑफ c सबसे ज्यादा है, तब हम बोलेंगे f हैज लोकल मैक्सिमा। तो f को हम कब कहेंगे कि f के पास लोकल मैक्सिमा है, जब f ऑफ c इज ग्रेटर देन fx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू c माइनस h टू c प्लस h। ठीक है, आप देख रहे होंगे अभी पहले अभी हमने बताया उसमें ओपन इंटरवल a b पूरा लिया गया था। इस बार क्या लिया गया है, इस a b के अंदर यानी इस c के पॉइंट के नेबरहुड में हमने लिया और ये पाया कि c जो है अपने नेबरहुड में जितनी भी वैल्यूज आ रही हैं फंक्शन की, उनमें सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू लिए बैठा है, तो हम बोलेंगे कि fc हैज लोकल मैक्सिमम वैल्यू। तो इस फंक्शन के पास लोकल मैक्सिमा कब होगा, जब कोई fc ग्रेटर देन fx होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू इट्स नेबरिंग इंटरवल। ठीक है, ओके। तो अगर लोकल मैक्सिमा समझ में आया है तो मेरे ख्याल से लोकल मिनिमा भी समझ में आ ही जाएगा। मान लीजिए ये b है, इसको मैंने c नाम दे दिया, c यहां पर है, यहां पर आप d दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, d दे दिया। अब यहां पर एक पॉइंट हमने ले लिया e, या c ही रखो, डेफिनेशन में c यूज करें, अभी c थोड़ी देर के लिए भूल जाओ आप लोग। ठीक है, ये c है। यहां पर आप देखिए, अगर यहां पर फिर वही केस हम ले लें, क्या ये हो जाएगा c माइनस h कॉमा 0, इधर हो जाएगा c प्लस h कॉमा 0। इस केस का भी कोई मतलब नहीं है। ठीक, यहां पर अगर आप हाइट लेते हैं c माइनस h से लेकर c प्लस h तक जितने भी पॉइंट्स हैं, अगर सब पे आप फंक्शन की वैल्यू निकालिए, क्या निकालिए, सब पे फंक्शन की वैल्यू निकालिए, और अगर आपको ये रिलेशन मिले, क्या, इफ f ऑफ c इज लेस देन f ऑफ x फॉर ऑल x belongs to c minus h to c plus h, then we say that the function has local minima। कहां पर, इन इंटरवल c minus h to
सी प्लस एच। तो लोकल मिनिमा की बात होगी तो ये कंडीशन होना चाहिए, और लोकल मैक्सिमा की बात होगी तो ये कंडीशन होना चाहिए जो अभी मैंने पहले बताया। और ये जो अब पढ़ रहे हो अंतर कुछ भी नहीं है, एफ सी इज ग्रेटर देन एफ एक्स, एफ सी इज लेस देन एफ एक्स। बस अंतर किसमें हो गया है, इंटरवल जो आप पूरा ए बी ले रहे थे, पूरा बी सी ले रहे थे। अच्छा यहाँ पे सी माइनस एच ना करके सी माइनस एच सी प्लस एच, ठीक है। तो जो अभी पूरा इंटरवल ले रहे थे, पूरा इंटरवल ना लेकर के अब वो इंटरवल क्या हो गया है, और छोटा हो गया है। इसलिए हम इसको क्या नाम दे दिए हैं, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा। ठीक है, तो आई होप आपको लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, ग्लोबल पे आते हैं। भाई लोकल हो गया तो ग्लोबल भी देख लेते हैं, ऐसा थोड़ी है। तो बच्चों एक चीज और है, आपके माइंड में आ भी रहा होगा, क्या हर फंक्शन के पास मैक्सिमा और मिनिमा होगा, ये जरूरी है? नहीं बच्चों, जरूरी नहीं है कि कोई भी हम फंक्शन बना लें और उसका मैक्सिमा और मिनिमा मिलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, हो सकता है मैंने मान लो वो इंटरवल छोटा ही रखा हो, ये कोई फंक्शन हो लेकिन इंटरवल मैंने यहां से यहां तक का ही दिया हो आपको, और कहा बताओ इस इंटरवल पे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो ये भी पॉसिबल है कि वहां पर वो कोई मैक्सिमा अटेंड ना कर रहा हो। ठीक, तो देखिए अब आपको हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं, ग्लोबल मैक्सिमा या ग्लोबल मिनिमा क्या होता है। देखिए एक चीज तो पहले आप अपने माइंड में बैठा लीजिए, एफ हैज मैनी मैक्सिमा और मैनी मिनिमा। ठीक है, किसी फंक्शन के पास बहुत सारे मैक्सिमा और बहुत सारे मिनिमा हो सकते हैं पर्टिकुलर इंटरवल पे। जैसे यहां पर ये बात करें मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा, ऐसे बहुत सारे मैक्सिमा मिनिमा किसी एक फंक्शन, जैसे साइन एक्स की बात करें तो मैक्सिमा तो बहुत सारे, वो अलग बात है कि सब यूनिक है, 1 1 1 है, मिनिमा -1 है, लेकिन अलग अलग ग्राफ में कंडीशन अलग अलग होती है। तो ऐसा हो सकता है किसी यहां पर हाइट कुछ और हो, आगे हाइट कुछ बहुत कम हो, फिर आगे और ज्यादा बढ़ जाए, फिर कम हो जाए। तो ऐसा भी देखने को आपको मिल सकता है थ्रू आउट द इंटरवल, बहुत सारे मैक्सिमा, बहुत छोटे छोटे इंटरवल पे बहुत सारे मैक्सिमा और बहुत सारे मिनिमा आपको मिल रहे हो। तो ऐसे केस में देखिए मैं क्या लिखने जा रहा हूं, मैक्सिमम ऑफ ऑल मैक्सिमा। बहुत ध्यान से सुनिएगा क्या मैं बोल रहा हूं, मैक्सिमम ऑफ ऑल मैक्सिमा इज नोन एज ग्लोबल मैक्सिमा। ग्लोबल मैक्सिमा, मैक्सिमम ऑफ ऑल मैक्सिमा मतलब अगर मान लीजिए इसकी हाइट है C1, इसकी हाइट है C2, इसकी हाइट है C3, तो C1 C2 C3 में, C1 C2 C3 में जो हाइट सबसे ज्यादा होगी वही जो है ग्लोबल मैक्सिमा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ग्लोबल मैक्सिमा क्या होता है, जितने भी मैक्सिमा हैं उनमें जो सबसे मैक्सिमम है, जो सबसे ज्यादा बड़ा है, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, ग्लोबल मैक्सिमा बोलते हैं। इसी तरह से ग्लोबल मिनिमा, जितने भी मिनिमम हैं उन मिनिमाओं में सबसे कम जो होगा, यानी मिनिमम ऑफ ऑल मिनिमा इज नोन एज ग्लोबल मिनिमा। क्या, मिनिमम ऑफ ऑल मिनिमा इज नोन एज ग्लोबल मिनिमा। ठीक है बच्चों। अच्छा, इसके लिए अलग से एक नाम भी है, किसी किसी बुक में यूज भी किया जाता है, जैसे इसको बोलते हैं सुप्रीमम ऑफ ऑल मैक्सिमा, इसको बोलते हैं इन्फीमम ऑफ ऑल मिनिमा। ठीक है, सुप्रीमम और इन्फीमम वर्ड भी यूज किया जाता है। साथ ही साथ ग्लोबल मैक्सिमा को एक दूसरा नाम ये भी बोला जाता है, क्या, एब्सोल्यूट मैक्सिमा भी बोला जाता है। एब्सोल्यूट मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मिनिमा, बात वही है। तो ग्लोबल मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मैक्सिमा क्या होता है, जितने भी फंक्शन में जितने भी मैक्सिमा आए हुए हैं, सभी मैक्सिमा में जो सबसे ज्यादा हो उसको हम क्या बोलेंगे, ग्लोबल मैक्सिमा, और सभी मिनिमा में जो सबसे लीस्ट हो उसको हम क्या बोलेंगे, ग्लोबल मिनिमा। ठीक है बच्चों, तो ये तो था मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट, जो कि आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन को लगाने से पहले कि हम करना क्या चाहते हैं। जब तक आप किसी भी चीज का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन नहीं देख लेते हो तो कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। अब आते हैं इसके एप्लीकेशन पे। देखिए हमें दो टाइप के मेथड्स यहां पर इन्वॉल्व मिलेंगे। एक मेथड है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, और जो दूसरा मेथड है बच्चों उसको क्या बोलेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो मैं आपको स्टेप्स या प्रोसीजर, जैसे मैंने मेथड ऑफ अप्रोक्सीमेशन में समझाया हुआ है, मैं स्टेप्स बताता हूं, आप उसको फॉलो करिएगा। एक फंक्शन ले लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, अभी करेंगे, x³
-3x+1। ठीक है, ये फंक्शन है, देखते हैं क्या आता है। मान लीजिए हमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाना है और देखना है कि फंक्शन कहां पर मैक्सिमा कहां पर मिनिमा हो रहा है, तो देखते हैं। तो पहला स्टेप, सबसे पहला स्टेप बच्चों क्या होता है? स्टेप 1 क्या करेंगे? f' x = 0 करेंगे। यहां पर मैं एप्लीकेशन करते जाता हूं, यहां पर आपको स्टेप भी बताते जा रहा हूं। पहला स्टेप होगा f' को 0 के इक्वल करेंगे। 3x² - 3 = 0। 3 कॉमन ले लो और यहां से हो जाएगा x² - 1 = 0, तो x बराबर +-1। दूसरा स्टेप क्या होता है? स्टेप 2 ये है कि आपको एलोकेट करना है, एलोकेट द एक्सट्रीम पॉइंट। क्या? एलोकेट द एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑन अ नंबर लाइन या रियल लाइन। ठीक है, इसको हम लोग क्रिटिकल पॉइंट या एक्सट्रीम पॉइंट बोलते हैं। +1 और -1 आया है। दूसरा स्टेप क्या है कि नंबर लाइन पे आपको ये जो एक्सट्रीम पॉइंट है, x की जो वैल्यू आई हुई है, इसको आपको लोकेट करना है। चलिए, ये नंबर लाइन है, यहां कहीं -1 होगा, यहां कहीं +1 होगा। ये 3 इंटरवल में डिवाइड कर दिया हमारे सिनेरियो को। तीसरा स्टेप क्या है बच्चों? हमें चेक करना है, स्टेप 3, f' का साइन क्या करना है? चेक साइन ऑफ f' का साइन हर इंटरवल पे आपको चेक करना है। तो कहने का मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो आया इसको थोड़ा सा अगर हम ऐसे लिखें, क्या x + 1 x -1, यही तो आया ना। तो कह सकते हैं कहां पर पॉजिटिव कहां पर निगेटिव, ओवरऑल ये चेक करना है। आप यहां पर वैल्यूज रख के देख सकते हो, या वेवी कर्व मेथड अगर आपने पढ़ा होगा तो दोनों ही पावर क्योंकि ऑड है ना, ऑड यहां पर भी है ऑड यहां पर भी है, तो साइन क्या होता है? +-+। जिसको ये नहीं समझ में आता, आप x की वैल्यूज रख के भी देख सकते हो कि ओवरऑल इन दोनों ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन, जैसे मान लो मैंने x की वैल्यू 2 लिया, भाई 1 से ग्रेटर यहां पर क्या वैल्यू ले सकते हो? 2। तो 2 + 1 यहाँ पे 3 आया पॉजिटिव, यहाँ पे 2 - 1 1 आया पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या आया? पॉजिटिव। इस वजह से ये क्या है? पॉजिटिव। बाकी वेवी कर्व मेथड आपने पढ़ा होगा, ऑड पावर इवन पावर पे कैसे ये +-+ या सेम साइन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये क्योंकि दोनों ही पावर ऑड है, तो यहां पर +-+। तो हमने ये साइन चेक कर लिया, किस इंटरवल पे साइन पॉजिटिव है, किस इंटरवल पे साइन नेगेटिव है। तो देखिए हमारे पास ये आ चुका है, कहां पर पॉजिटिव है कहां पर नेगेटिव है। तो जरा इसको पहले लिख लेते हैं, कहां पर पॉजिटिव है कहां पर नेगेटिव है। तो -∞ से -1 एक इंटरवल है, -1 से +1 दूसरा इंटरवल है, और 1 से ∞ तीसरा इंटरवल है। इस पे पॉजिटिव, इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव। अब एक चीज आप ध्यान से सुनिए बच्चों, बहुत ध्यान से समझिएगा। क्या? जब कभी जैसे मान लो मैंने एक छोटा सा ग्राफ बनाया और यहां पर हर एक पॉइंट पर आप क्या ड्रॉ करो? टेंजेंट ड्रॉ करो। आपने पीछे ये पढ़ाया है, मैंने पढ़ा भी होगा, इसी तरह से इधर भी टेंजेंट ड्रॉ करो। ठीक, आप ये देख रहे होगे इससे पहले के जो भी टेंजेंट हैं वो एक्यूट एंगल बना रहे हैं एक्स एक्सिस के साथ, यानी अगर मैं उनका स्लोप बोलूं तो स्लोप आएगा पॉजिटिव। tan थीटा लोगे तो ग्रेटर देन 0 आएगा। लेकिन इधर के जितने भी वैल्यूज हैं आप अगर उसका स्लोप लोगे तो क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो जब कभी भी f' का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रहा होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, यहां पर देखिए ना इधर सब स्लोप पॉजिटिव, f' इधर क्या होगा? नेगेटिव। तो जब कभी भी पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर f' का साइन जा रहा होगा, तब हम उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। यानी यहां पर -1 क्या होगा? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। इसी तरह से अगर हम नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहे हैं, मान लो हम ऐसे जा रहे होते, इधर से नेगेटिव या फिर यहां से फिर आगे हम बढ़ जाएं ऐसे, तो नेगेटिव से जब हम पॉजिटिव जा रहे हों, नेगेटिव से जब हम पॉजिटिव जा रहे हों, तब इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ मिनिमा। क्या? जब कभी भी किसी फंक्शन के ग्राफ में आप टेंजेंट अगर ड्रॉ करो और निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहे हो, यानी f' का साइन माइनस से प्लस की ओर जा रहा होगा, तब उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ मिनिमा। इसको क्या बोलेंगे?
पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो तुरंत आपके माइंड में, आप बहुत अच्छे बच्चे हो, सब होशियार हो, एक क्वेश्चन तुरंत आएगा कि सर मान लीजिए एफ डैश एक्स का साइन दोनों ही इंटरवल में सेम आया, तो अगल बगल के इंटरवल पे, तो फिर इस बीच वाले पॉइंट को क्या बोलेंगे? तो अगर मान लीजिए दोनों तरफ प्लस आया या फिर दोनों तरफ माइनस आया, तो ये बीच में जो भी पॉइंट होगा उसको बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? पढ़ा है आपने 12th में, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और ऐसी स्थिति में फंक्शन के पास ना मैक्सिमा होता है ना मिनिमा होता है। तो बच्चों यही है आपका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अब जैसे यहाँ पे मिल चुका है कि -1 पे हमें मिनिमा मिलेगा, +1 पे हमें मैक्सिमा मिलेगा, सॉरी उल्टा मैंने बोल दिया, -1 पे हमें मैक्सिमा मिलेगा क्योंकि प्लस से माइनस जा रहा है, तो मैक्सिमा निकालना था तो -1 फंक्शन पे रखना है, और मिनिमम वैल्यू चाहिए तो +1। फंक्शन क्या था? x³ - 3x + 1। तो मिनिमम वैल्यू यहाँ पे -1 पे मैक्सिमा मिल रहा है, तो -1 रखिए, तो -1 का क्यूब, -1 + 3 + 1 4 4 -1 3। तो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 3, किस पॉइंट पर? -1 पर। मिनिमम वैल्यू 1 रख दो, 1 का क्यूब 1 -3 + 1, तो 2 - 3 -1। तो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू +3। ठीक है, पॉइंट ऑफ मिनिमा 1, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा -1। अगर साइन प्लस से माइनस होगा, एफ डैश एक्स का साइन प्लस से माइनस की ओर जाएगा, तो इस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहेंगे। साइन अगर माइनस से प्लस की ओर जाएगा तो हम उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ मिनिमा कहेंगे। और साइन अगर प्लस से प्लस पे जाता है या माइनस से माइनस पे जाता है तो वहां पर ना मैक्सिमा मिलेगा ना मिनिमा मिलेगा। ऐसे केस में हम उसको क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है बच्चों, तो ये था फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अब आते हैं सीधा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में, जो कि आसान है, और बाकी इसकी वर्किंग बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। मतलब एमसीक्यूज हम इसके मैक्सिमा और मिनिमा के नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे। आज सिर्फ केवल आपको कॉन्सेप्ट समझाना था। जहां पे दिक्कत हो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं अपनी दिक्कत। तो अब आते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पे। ठीक है, सब आपने पढ़ा हुआ है, सिर्फ रिकॉल ही हो रहा है, और रिकॉल करने के साथ कुछ क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। जैसे ही चैप्टर खत्म होगा, पूरा सिलेबस खत्म होगा, पूरा सीयूटी का सेट लेकर आएंगे, कैसे 50 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन आपको कैसे करना है, पूरा टेस्ट सीरीज चलेगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी रहेंगे सब। ओके, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है? इसमें भी कुछ स्टेप्स हैं। अगर मैं बात करूं, fx बराबर है क्या? x³ - 3x² + 1। देखिए बच्चों, ये आज का आखिरी टॉपिक है, इसके बाद एमसीक्यूज हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तो स्टेप्स इसके क्या है? मैं वही फंक्शन ले रहा हूं जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में लिया था। तो एफ डैश एक्स, सबसे पहला स्टेप तो वही है, एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल करना और एक्सट्रीम पॉइंट निकालना। तो जब हम एफ डैश एक्स निकालेंगे तो 3x² - 3 और 0 के इक्वल करेंगे तो फिर से वही वैल्यू आएगी, एक बार +1 और एक बार -1। ठीक है बच्चों, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट का पहला स्टेप बिल्कुल वही है जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का था। एफ डैश एक्स, अगर आप सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालेंगे, उसको 0 के इक्वल करेंगे, वहां से एक्सट्रीम पॉइंट निकालेंगे, फिर आपको क्या करना है? एफ डबल डैश एक्स निकालना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है? उस जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आया उसमें आप x की वैल्यूज को रखिए 1 by 1, एक बार +1 रखिए, एक बार -1 रखिए, यानी एफ डबल डैश एक्स क्या आएगा? 6x आएगा। तो एफ डबल डैश अगर 1 लिखेंगे तो 6 आएगा, एफ डबल डैश अगर -1 लिखेंगे तो -6 आएगा, यानी यहां पर ग्रेटर देन 0, यहां पर लेस देन 0। अब आपको सुनिए, कॉन्सेप्ट में समझा रहा हूं। अगर एफ डबल डैश एक्स गिवन किसी पॉइंट पर क्या आ रहा है? लेस देन 0 आ रहा है, देन जैसे मैंने यहां पर पॉइंट x1 लिया है, x1 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। जैसे यहां पर देखिए लेस देन 0 किस पे आ रहा है? एफ डबल डैश लेस देन 0 आ रहा है -1 पे, केवल आपको साइन से मतलब है, -1 पे लेस देन 0 आ रहा है, तो हम ये कहेंगे कि -1 पर जो fx होगा, -1 कैसा पॉइंट कहलाएगा? -1 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और अगर आपको याद हो तो प्रीवियस क्वेश्चन में भी -1 क्या दे रहा था? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, मैक्सिमम वैल्यू दे रहा था। उसी तरह से बच्चों, अगर एफ डबल डैश एक्स किसी पॉइंट पर ग्रेटर देन 0 आ रहा है, मतलब पॉजिटिव साइन दे रहा है, तब हम कहेंगे, जैसे यहां पर एफ डबल डैश 1 क्या आ रहा है? ग्रेटर देन 0, यानी पॉजिटिव साइन आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि +1 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा।
उल्टा है, समझिएगा। एफ डबल डैश एक्स अगर ग्रेटर देन 0 आएगा तो जिस पॉइंट पर ग्रेटर देन 0 आएगा वो पॉइंट ऑफ मिनिमा कहलाएगा। अगर एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0 आएगा तो जिस पॉइंट पर लेस देन 0 आएगा वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहलाएगा। अब आपको मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो जो भी फंक्शन है उसमें अगर आप पॉइंट ऑफ मैक्सिमा को सेटिस्फाई कराइए, रखिए एफ ऑफ -1 रखेंगे तो जो आएगा वो मिनिमम वैल्यू होगी, और एफ ऑफ 1 रखिए, ये जो आएगा वो एफ ऑफ -1 सॉरी रखेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम वैल्यू होगी, और एफ ऑफ 1 रखेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो कौन सी वैल्यू होगी, मिनिमम वैल्यू होगी। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन ये भी आ रहा होगा कि सर अगर हमने किसी पॉइंट को सेटिस्फाई कराया एफ डबल डैश एक्स में, मतलब एक्सट्रीम पॉइंट को अगर हमने एफ डबल डैश एक्स में रखा, वो ना लेस देन 0 आया ना ग्रेटर देन 0 आया, क्या आ गया, मान लीजिए पॉइंट को आपने सेटिस्फाई कराया और ये आ गया, तो बच्चों यहां से सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है और आपको वापस जाना पड़ता है, गो टू फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। मैक्सिमा और मिनिमा का पूरा कॉन्सेप्ट यहां से खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम मैक्सिमा मिनिमा के सारे क्वेश्चन जो सीयूईटी के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए, वो सारे क्वेश्चन की सीरीज लेकर आएंगे। तब तक चलते हैं।